हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा अपने चैनल न्यू मॉम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी का चौथा हफ्ता यानी चौथा वीक। तो 4 सप्ताह के गर्भावस्था में आपके भ्रूण में कितना विकास होता है, ये सब हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि गर्भावस्था के चौथे सप्ताह में आपके शरीर में कितने बदलाव होते हैं और आपको क्या गर्भावस्था के चौथे सप्ताह के दौरान क्या जानना चाहिए और आपको क्या इस दौरान करना चाहिए, इन सभी पे हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के चौथे सप्ताह में गर्भावस्था में आपके भ्रूण में कितना विकास होता है। 4 सप्ताह की गर्भावस्था होने तक आपके गर्भ में कोशिकाओं का एक गोलाकार गुच्छा भ्रूण यानी एम्ब्रियो के रूप में विकसित हो चुका होता है। हालांकि इसका मापक केवल खसखस के बीज जितना होता है। सबसे ऊपरी परत में न्यूरल ट्यूब नामक एक खोखली संरचना के रूप में होती है। यह वही जगह होती है जहां आपके शिशु का मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जा और नसें विकसित होती हैं। त्वचा और बाल भी यहीं पर ही इसकी परत भी विकसित होती है। और मध्य परत में अस्थिपंजर यानी कि हड्डियां और मांसपेशियां विकसित होती हैं और यही शिशु का दिल और रक्त संरक्षण तंत्र भी बनेगा। और जो तीसरी और आखिरी परत होती है उसमें फेफड़े, आंतें और मूत्रीय प्रणाली के विकास भी यहीं पे शुरू होते हैं। भ्रूण के चारों तरफ एमनियोटिक थैली होती है जो तरल से भरी होती है। यह गर्भस्थ शिशु के बचाव के लिए होती है। इसमें बच्चा एकदम सुरक्षित होता है। ये तो हो गया कि बच्चे का विकास कितना होता है। अब जान लेते हैं कि गर्भावस्था के चौथे सप्ताह में आपके शरीर में कितना विकास होता है। हो सकता है कि इस सप्ताह में आपको पहली बार आपके शरीर के भीतर हो रहे बदलाव का आभास हो। गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में आपको बहुत सी चीज़ें शामिल होंगी, जैसे कि आपके आस्तन या निप्पलों में सिरहना या झुंझुनाहट होना। यदि अभी तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ तो आगे चलकर आपको जल्द ही यह सब परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लगभग इसी समय पर आपकी माहवारी की तारीख का भी समय होगा और उसी समय पे आपको हल्की सी स्पॉटिंग या हल्का सा रक्तस्राव भी देखने को मिलेगा। इसे ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कहते हैं, यानी कि इसी समय बच्चा आपके गर्भ में ठहर चुका होता है। पूरी गर्भावस्था के दौरान ऐसा एक से 2 बार तक होता है। अगर कई बार हो तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि ये जो स्पॉटिंग होती है ये हल्की 1 से 2 या 2 से 3 दिन तक हो सकती है। अगर आपको पीरियड जितना आए तो आपको तब भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप अभी तक श्योर नहीं है कि आपकी ये प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। लेकिन अगर आपको हल्की सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो तो हो सकता है कि ये आपका जो गर्भ ठहरा है उसी की ब्लीडिंग हो। और अब जान लेते हैं कि आपको गर्भावस्था के दौरान क्या क्या बातें जाननी चाहिए, आपको जानना ज़रूरी होता है। तो यदि आपको गर्भधारण के समय पे आप फोलिक एसिड की दवा ले रही हैं तब तो अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं ले रही हैं तो आप अब इस हफ्ते से लेना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हैं तो आपको पहले से ही डॉक्टर फोलिक एसिड लेने की सलाह दे देते हैं। इससे फोलिक एसिड आपके शिशु को न्यूरल ट्यूब दोषों से बचाता है, जैसा कि स्पाइनल विफीडिंग से भी बचाता है। आपको 12 सप्ताह की गर्भावस्था तक प्रतिदिन 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड का सेवन की सलाह दी जाती है। कुछ खाद्य पदार्थ भी ऐसे होते हैं जिसमें आपको फोलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है, आप उससे भी फोलिक एसिड की मात्रा को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो आपको आपकी गायनो
फोलिक एसिड की मेडिसिन देगी। और आपको गर्भावस्था के दौरान आपको क्या मतलब हफ्ते में क्या करना चाहिए, चौथे सप्ताह के दौरान आपको क्या करना चाहिए। यदि आप अपने अभी तक घर पर गर्भावस्था की जांच नहीं की है तो अब आप कर सकती हैं। यदि आपकी पहले से ही जांच की गई है और आपको स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है तो आप अपने डॉक्टर को दिखा सकती हैं। हमने जो अपने एक वीडियो में आप लोगों को ओव्यूलेशन डेट और प्रेगनेंसी से कैसे चेक करते हैं इन सब पे वीडियो बनाई है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी किट से चेक करने नहीं आता है तो आप उस पे जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप अपने डॉक्टर से सुझाव ले सकती हैं। आपको इस समय अच्छी डॉक्टर और या अच्छी गाइनो का भी चयन करना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो तो आप अपनी डॉक्टर से संपर्क कर सकें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।